हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुप्त नवरात्रि कब है? 26 जून या 27 जून। गुप्त नवरात्रि में माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गुप्त रूप से पूजा की जाती है। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। आइए जान लेते हैं कि जून 2025 में गुप्त नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही हैं और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब रहेगा। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। साल 2025 में गुप्त नवरात्रि की शुरुआत जून के आखिरी सप्ताह से होगी। साल में 2 बार गुप्त नवरात्रि आती हैं, एक बार माघ माह में और दूसरी आषाढ़ माह में। इस दौरान माता दुर्गा की 10 महाविद्याओं की गोपनीय और विशेष पूजा का विधान है, इसीलिए इन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि तिथि घट स्थापना मुहूर्त हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 26 जून को है। इस दिन से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत भी होगी। घट स्थापना नवरात्रि के पहले दिन यानी 26 जून को यह शुभ कार्य किया जाएगा। घट स्थापना के लिए सबसे शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से 6:58 तक रहेगा। जो इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापना ना कर पाए वो दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त इस दिन 11:56 से 12:53 तक रहेगा। गुप्त नवरात्रि में होती हैं 10 महाविद्याओं की पूजा। जिस तरह से प्रत्यक्ष नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है, उसी तरह गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन 10 महाविद्याओं में काली तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला देवी शामिल हैं। 10 महाविद्याओं की साधना करने से ऊर्जा, ज्ञान, कला, भक्ति, रूप और मोक्ष की प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान तांत्रिक साधना मंत्र सिद्धि की भी पूजा करने से प्राप्ति होती है। गुप्त नवरात्रि में जरूर करें ये काम। गुप्त नवरात्रि के दौरान आपको माता की 10 महाविद्याओं की साधना के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करना चाहिए। वहीं श्री दुर्गा चालीसा और देवी महात्म्य का पाठ करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर पाठ करना संभव ना हो तो सात्विकता का पालन करते हुए इस दौरान आप ध्यान साधना कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में दान पुण्य करने से भी माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो इन गुप्त नवरात्रि का पालन करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए। भक्ति में हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें माता की 10 शक्तियों की पूजा आराधना करनी है। तो हरे कृष्णा। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडेय जी का दर्शन प्राप्त हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उन्हें भय से कांपते हुए देखकर परोपकार की इच्छा से निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने
कैसे दबा लिया? तू क्यों इतना अत्यधिक निंदनीय जान पड़ता है? तो यक्ष बोला, मैं महाराज कुबेर का अनुचर हूँ। प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा के लिए मानसरोवर से कमल पुष्प लाकर कुबेर के भवन में पहुँचाना मेरा कर्म था। लेकिन एक दिन पत्नी के साथ रमण करते हुए मुझे समय का ज्ञान ना रहा और पुष्प ले जाने में विलंब हो गया। इससे कुबेर महाराज ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया और मैं कोढ़ से पीड़ित पत्नी के वियोग से दुखी होकर दर दर भटक रहा हूँ। आज किसी पुण्य कर्म से मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। ऋषियों का स्वभाव दयालु और परोपकार करने वाला होता है। सो हे महात्मा मार्कंडेय, आप ही मुझे भाग्य को कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, असत्य भाषण नहीं किया जा। निकट बुलाकर कहा, इसीलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। पूजा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कमल पुष्प लाकर ऋषि के ऐसा वचन सुनकर हेममाली दंड की कर्म भांति लेकिन एक दिन पत्नी चरणों में पड़ा करते गया। मुझे समय का मुनि ने उसे उठाया और पुष्प ले जाने इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। इससे मार्कंडेय जी के उपदेश से क्रोधित ने योगिनी एकादशी का व्रत किया, कोढ़ से जिससे उसके शरीर के योग से दुखी होकर हो गया। दर दर मुनि के कथानुसार आज उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह हेममाली पूर्ण सुखी हो गया। नरश्रेष्ठ यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना मुझे के समान है। कर्तव्य का बोध कराते हुए पाप से मुक्ति का कोई योगिनी एकादशी का व्रत जो भी कोई करता है, तुमने यह सच्ची बात महान पापों को शांत करने वाली एकादशी नहीं किया जा महान इसीलिए फल देने वाली है। इसको पढ़ने का और सुनने से सभी पापों से आषाढ़ मुक्त हो जाता है। कृष्ण पक्ष एकादशी के दिन एकादशी का भजन कीर्तन करना चाहिए, अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और भगवान को सदैव स्मरण करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऋषि के ऐसा वचन सुनकर हेममाली दंड की करना चाहिए, जैसे महामंत्र का जाप करना में पड़ा हरे कृष्णा मुनि ने कृष्णा कृष्णा हरे हरे, इससे हरे राम 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 हरे हरे, या फिर योगिनी एकादशी का व्रत वासुदेवाय, जिससे उसके शरीर के कोढ़ दूर हो हरे कृष्णा। तो मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए श्रवण करें और आप सभी को योगिनी एकादशी की हो गया बहुत बहुत शुभकामनाएं। यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा बताया गया है जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना के समान है। योगिनी एकादशी का व्रत जो भी कोई करता है वो महान पापों को शांत करने वाली एकादशी है और महान पुण्य फल देने वाली है। इसको पढ़ने और सुनने से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो एकादशी के दिन हमें भजन कीर्तन करना चाहिए, अधिक से अधिक जाप करना चाहिए और भगवान को सदैव स्मरण करना चाहिए। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान को ही स्मरण करना चाहिए। जैसे महामंत्र का जाप करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो मिलते हैं हम अगली कथा में, तब तक के लिए श्रवण करें और आप सभी को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।